Hello students, how are you? I hope you will be fine. Now we will start class 6 maths chapter number 3 and exercise number 3.4. Now we will learn about common factors. Okay? Question number first. Find the common factor of 20 and 28. प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बट आज हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए कह रहा है 20 और 28 का। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने से पहले हम 20 का फैक्टर फाइंड करेंगे और 28 का फैक्टर फाइंड करेंगे, और उसके बाद उन दोनों फैक्टर्स में से जो जो फैक्टर कॉमन होगा उसे हम पिक करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 20 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 20। 2 के टेबल में भी 20 आता है, 2 इंटू 10 20। 3 में नहीं आता है, 4 इंटू 5 20। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 इंटू 2 20। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 2 या 2 इंटू 10, ये नंबर वापस से जब रिपीट होने लगे तो हमें दोबारा उस नंबर को रिपीट नहीं करना है, यहीं तक हमें छोड़ देना है। ओके, तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो गया? इधर वाला सारा भी फैक्टर है और इधर वाला भी। 1 2 4 5 10 एंड 20। ओके, अब हम 28 का निकालेंगे। 28 का क्या क्या हो जाएगा? 1 इंटू 28। 2 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आएगा? 14। ओके, 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 में 4 इंटू 7 है ना, 4 7 जब 28। उसके बाद 5 में नहीं, 6 में नहीं, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। वापस 7 के टेबल में आएगा। तो 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 7 इंटू 4। कितने टाइम्स में आएगा? 7 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 4, वापस 4 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 4। नंबर जैसे ही रिपीट होने लगे तो हमें वहीं तक छोड़ देना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे लिखना टाइम वेस्ट है। ओके, तो इसका मतलब 28 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 1 2 4 7 14 एंड 28। ओके, अब तो ये हमारा हो गया 20 का फैक्टर, 28 का फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख देंगे, और उसके बाद हम इसमें जो जो भी फैक्टर्स कॉमन है हम उसे ले लेंगे। 1, यहाँ पे देखिए ये 1 और 1 इसमें कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 4 और ये 4 कॉमन है। आपको ये ऐसे सर्कल करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे 5 है लेकिन 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 14। अब बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या क्या हो गया? 1 2 एंड 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इतना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन नंबर बी को लिया है। इसमें भी सेम क्वेश्चंस कह रहा है कि इसमें भी आप क्या फाइंड करो? कॉमन फैक्टर फाइंड करो। तो हम पहले 5 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 1 इंटू 5। और कोई भी 5 का फैक्टर होता है? नहीं, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 5 प्राइम नंबर है, इसलिए 5 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। तो 5 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टर हो जाएगा सिर्फ 1 एंड 5। उसके बाद आते हैं 15। 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 15। ओके, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 इंटू 5 15। 4 नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं। अब 5 के टेबल में आएगा 5 इंटू 3, तो सेम नंबर रिपीट होगा, यानी 15 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 1 3 एंड 5। ओके, अब आते हैं हम 25 में। 25 का क्या क्या हो जाएगा? 1 इंटू 25। उसके बाद 2 नहीं, 3 नहीं। उसके बाद 5 इंटू 5 25। उसके बाद 5 का कोई और फैक्टर है? नहीं, 5 का कोई और फैक्टर नहीं है। 25 इज अ कंपोजिट नंबर। 25 का फैक्टर हो गया 1 5। यहाँ पे 5 2 बार लिखा है, तो आपको 5 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही बार लोगे। 1 5 एंड इटसेल्फ मीन्स खुद 25 ही। ओके, अब हमें क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर फाइंड करना है।
हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब आपको याद रखना है वहां पे हमने फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर जो निकाला था तो हमने 2 में कॉमन को फाइंड किया था, बट यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, 5 है, 15 है, 25 है। इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में हमारा कॉमन जो है, सॉरी यहाँ पे 1 है। इन तीनों में कॉमन हमारा क्या है? ये 1 है। और फिर से क्या कॉमन है? इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी 1 कॉमन है। और क्या क्या कॉमन है? 5। तो हम लिख देंगे 1, बट लिखना हमें सिर्फ एक ही बार है। ओके, 1 एंड 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बी ऑफ 12 एंड 18। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। अभी तक हम फैक्टर निकाल रहे थे और फैक्टर में कॉमन ढूंढ रहे थे, बट हमें यहाँ पे 12 एंड 18 का मल्टीपल्स लिखना है, यानी उसका टेबल लिखना है। और क्या फाइंड करना है? उसमें फर्स्ट 3 जो है मल्टीपल्स फाइंड करना है, जो तीनों क्या हो? कॉमन हो। यानी यहाँ पे लिखा नहीं है कि मल्टीपल्स आपको कितना लिखना है। आपको जब तक 3 मल्टीपल्स ना मिले, आपको 12 के मल्टीपल्स को आगे बढ़ाते जाना है और 18 के मल्टीपल्स को भी आगे बढ़ाते जाना है। तो चलिए पहले हम 12 का मल्टीपल्स को लिख लेते हैं। 12 का क्या होगा? 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60, 72। ओके, वन 120। अभी हमने 120 यानी 10 टाइम्स जो है मल्टीपल को हमने लिख दिया है। बट अगर हमें जब तक 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलेगी, तब तक हमें इस 12 के मल्टीपल्स को और आगे बढ़ाना है। हमने तो टेबल सिर्फ 10 टाइम्स 120 पढ़ा है, बट टेबल सिर्फ 10 टाइम्स नहीं होता, और भी टेबल आगे होता है। तो हम फिर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर होगा, फिर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया मल्टीपल्स आएगा। बट अभी फिलहाल हम यहीं तक छोड़ते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। अगर कोई मल्टीपल्स कॉमन नहीं मिलेगा तो हम इस मल्टीपल्स को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम 18 के मल्टीपल्स को चलिए लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद 18 3 जा 54। अब 4 टाइम्स में जाएंगे। वन 108। अब हमें 7 टाइम्स में जाएंगे। फिर उसके बाद हम 8 टाइम्स में। फिर उसके बाद हम जाएंगे कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में भी हम चले जाते हैं। उसके बाद 10 टाइम्स में 180। ओके, हम फिलहाल यहीं तक छोड़ देते हैं। अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स आपको पता है, उसका टेबल को ही मल्टीपल्स हम कहते हैं। और फैक्टर जो एग्जैक्ट डिवाइड हो, एक नंबर दूसरे नंबर को अगर एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो वो फैक्टर होता है। ओके, चलिए अब इन दोनों में हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों में हमें फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर नहीं फाइंड करना है, मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो देखते क्या क्या मैच कर रहा है इसमें। इसमें भी 36 और सिर्फ 3 फाइंड करना है। इसमें भी 36, इसमें भी 36, इसमें भी 72, इसमें भी 72 और इसमें भी 108 और इसमें भी 108। बाकी हो सके आगे और भी हमें बहुत सारा कॉमन मल्टीपल्स मिले, बट हमें सिर्फ फर्स्ट 3 का है, सिर्फ आगे का 3। तो कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट 3 मल्टीपल्स 36, 72 एंड 108। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है किसका? 3 एंड 4 का। हमने मल्टीपल्स 3 और 4 का सिर्फ 10 टाइम्स भी पढ़ा है, बट मल्टीपल्स जो है सिर्फ 10 टाइम्स नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हमें 3 और 4 का वहां तक के मल्टीपल्स लिखना है जो 100 से क्या हो?
कम हो। यहाँ पे लिखा है लेस देन 100 और 3 और 4 का मल्टीपल्स लेस देन 100 तक लिखना है और उसके बाद फिर दोनों में जो जो मल्टीपल्स कॉमन होंगी उसे हमें लिख देना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम 3 का लिखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। फिर आगे और इस मल्टीपल सिर्फ हमने 10 टाइम्स 30 लिखा, फिर आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 33, 33 के बाद 36, 39। ये मैं 3 ऐड कर करके इसके मल्टीपल्स को आगे बढ़ा रही हूँ। 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60। ओके, 63, 66, 64, 72। ओके, और ये 72 के बाद हो गया हमारा 72 के बाद 75, 3 ऐड किया तो 78, 81, 84, 87, 90, 93 एंड 96 एंड 99। हमें सिर्फ हम 99 तक लिख के छोड़ देंगे क्योंकि हमें लेस देन 100 लिखना है। ओके, अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स किसका, 4 का लिखेंगे। 4 का टेबल पहले 10 टाइम्स लिख लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 12 एंड 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40 के बाद 44 के बाद 48 के बाद 52 के बाद 56, 60। ओके, फिर 60 में 4 ऐड करेंगे 64, उसके बाद 68, 72, उसके बाद 76 के बाद 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100 अगर 4 ऐड करेंगे तो आप 100 तक भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम 100 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ कहा है लेस देन 100 यानी 100 से कम होना चाहिए। तो 96 100 से कम है। अब इन दोनों में जो जो मल्टीपल्स कॉमन है उसे हम कॉमन पे टिक करेंगे और फिर उसे कॉमन मल्टीपल्स में लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे हमने लिख दिया। क्या क्या कॉमन है इन दोनों में मैच करते, 3 6 8 9 12। यहाँ पे 12 कॉमन है, 12 के बाद 24 कॉमन है, 24 कॉमन है, 24 के बाद क्या है 36, उसके बाद क्या है 36 के बाद है 48 और 48 के बाद क्या है 60, 60 के बाद क्या है 72, 72 के बाद क्या है 84 और 84 के बाद क्या है 96, 96 अब कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो क्या क्या कॉमन हमारा हो गया 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। इस तरह से ये हमारा लेस देन 100, ये जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है वो लेस देन 100 है और सारे ये मल्टीपल्स हो गए। और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व कर लिया है और बचा हमारा 5, 6 एंड 7, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया होगा आप वीडियो को 3 to 4 टाइम्स देख लेना। ओके, थैंक यू।